या कुंदेतु सुहार हार धवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मांडितकरा या श्वेत पद्मासना। जय श्री राधे। प्रकृति अपने बदलाव की ओर जा रही है। मतलब पूस माह में जहाँ प्रकृति चारों तरफ सफ़ेद चादर में घिरी हुई होती है, वहीं हल्के हल्के सूर्य उत्तरायण की स्थिति पर जब आता है और सूर्य की किरण पृथ्वी पर गिरती है तो प्रकृति में एक अनूठा बदलाव देखने को मिलता है। वही होता है बसंत का आगमन। और उसी वसंत में एक पर्व मनाया जाता है वसंत पंचमी। आइए चलते हैं उस वसंत पंचमी की यात्रा पर। ऋग्वेद में कहा गया है, हम में जो आचार और मेधा है वह सरस्वती देवी जी की देन है। अर्थात वसंत पंचमी का पर्व सरस्वती देवी जी को समर्पित किया जाता है। जिस प्रकार एक सैनिक के लिए विजयदशमी का पर्व महत्वपूर्ण होता है, दूसरी तरफ दीपावली का पर्व व्यापारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बसंत पंचमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आइए बसंत पंचमी के संबंध में कुछ कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। त्रेता युग में जब रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया था और राम ढूंढते हुए जब दंडकारण्य वन पे गए थे, तब वह सबरी की कुटिया पे जाकर पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही गए थे। आज भी जिस शिला पर भगवान राम विराजमान हुए थे, उस शिला का पूजन किया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तब ना तो शब्द थे ना रस थे। उसकी आवश्यकता के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी के आह्वान और ब्रह्मा जी के आह्वान पर माता दुर्गा शक्ति के शरीर से एक सफेद ज्योतिर्मय श्वेत प्रकाशधारी अवतरण हुआ, जिसे देवताओं ने सरस्वती माता कहकर पुकारा। माता सरस्वती जी का अवतरण बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था, इसलिए वसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती जी को समर्पित किया जाता है। चतुर्भुजधारी माता सरस्वती अपने हाथ में वर, माला, मुद्रा, पुस्तक और वीणा को रखे हुए हैं। बसंत पंचमी के दिन हम देखें तो राम सिंह कूका, राजा भोज और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म भी इसी दिन हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले माता सरस्वती का पूजन किया था। इसी कारण सरस्वती जी को इस दिन की मुख्य अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन न केवल माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, बल्कि श्री कृष्ण, कामदेव, रति, तक्षकनाग और प्रद्युम्न जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामदेव और रति इस दिन पृथ्वी पर आए थे, जिस कारण पृथ्वी पर प्रकृति का चित्रण अनूठा बन जाता है। बसंत पंचमी के महोत्सव को पतंगबाजी के महोत्सव से भी जोड़ा जाता है, परंतु इसका कोई भी सीधा संबंध बसंत पंचमी से नहीं है। यह हजारों वर्ष पूर्व चीन में प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात यह जापान और कोरिया होता हुआ भारत में आया और तब से ही बसंत पंचमी के दिन पतंग महोत्सव को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है। पीला रंग गुरु बृहस्पति का प्रतीक होता है, जो ज्ञान, समृद्धता और स्पष्टता लाता है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो बसंत पंचमी अपने अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। राजस्थान में लोगों के द्वारा चमोली फूलों की माला पहनी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नवविवाहित दंपति इस दिन मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस दिन माता सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, जिनको पीले वस्त्र प्रदान किए जाते हैं और इस दिन विद्यार्थियों के द्वारा कॉपी पेन की भी पूजा की जाती है, जिससे उनके अंदर मेधा शक्ति तेज हो सके। बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ का भी अपना एक अलग महत्व है। इस दिन अमृत स्नान किया जाता है,
साधकों के लिए तो ये एक महापर्व की तरह है, क्योंकि इस दिन के स्नान और कठोर तपस्या के पश्चात ही साधकों की वरिष्ठता तय की जाती है। इस दिन हमें सरस्वती मंत्र का अर्थात ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करते रहना चाहिए, जिससे न केवल हमारे जीवन में ज्ञान की अभिवृद्धि हो बल्कि विवेक भी निरंतर बढ़ता रहे। उपर्युक्त कारणों से हमें पता चलता है कि बसंत पंचमी अपने अंदर कितनी महत्ता रखा हुआ है। अतः हम सभी अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए वर्गों या सभी व्यक्तियों को इस दिन सरस्वती माता की पूजा करते रहना चाहिए, जिससे न केवल हमारा परिवार सुखमय जीवन बिताए बल्कि हमारे बच्चों में ज्ञान का विकास हो, हमारी मेधा शक्ति बढ़े और सबसे बड़े हमारा जीवन चिरकाल तक निरंतर आगे बढ़ता रहे।